अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सपायर पर मैसो और ट्रैवल रेगुलेशंस को लेके बात करेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो हैं वो अपने उनका परमेसो जो होता है वो एक्सपायर होता है और उसके बाद उनके पास जो है वो परमेसो की रीन्यूअल स्लिप होती है। रीन्यूअल स्लिप पे उन लोगों ने शेंजन एरिया में कहीं पे ट्रैवल करना होता है ड्यू टू सम सेमिनार्स या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी भी ऑफिशियल या पर्सनल वर्क के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे टिकट्स वगैरह करवाई होती हैं और सारा कुछ। और उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि दे आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल विद एक्सपायर परमेसो एंड इवन विद द रीन्यूअल स्लिप। अगर आपका परमेसो एक्सपायर है और आपके पास उसकी रीन्यूअल स्लिप है तो आप इवन शेंजन एरिया में भी ट्रैवल नहीं कर सकते। आप अपने परमेसो की रीन्यूअल स्लिप के ऊपर आप सिर्फ अपने होम कंट्री से इटली और इटली से अपने होम कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। उसके अलावा एक और सिचुएशन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी है वो है कि अगर आप अपने रीन्यूअल स्लिप के ऊपर जो है वो आप अपना होम कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जाता है कि आपको 6 माह के अंदर जब आपने अप्लाई की है रीन्यूअल स्लिप, अगर आपने 1 जनवरी की आपकी रीन्यूअल स्लिप है तो विद इन 6 मंथ यू हैव टू कम बैक टू इटली। अदरवाइज एयरपोर्ट पे जो अथॉरिटीज़ हैं वो उस चीज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना देती हैं, तो कि उन्होंने उन स्टूडेंट्स को वापस तो आने दिया लेकिन इट वाज अ ट्रबल टू कन्विंस दैम एंड यू नो इट वाज हेक्टिक टू डील विद दैट सिचुएशन। सो अगर आपका परमेसो एक्सपायर है तो प्लीज़ किसी भी शेंजन एरिया में ट्रैवल करने की कोशिश ना करें और एक्सपायर परमेसो पे और रीन्यूअल स्लिप के साथ आप सिर्फ अपने होम कंट्री से इटली और इटली से अपने होम कंट्री वापस आ जा सकते हैं। और उसमें भी आप कोशिश करें कि आप विद इन 6 मंथ जो है आपकी जो रीन्यूअल स्लिप है उसके विद इन 6 मंथ जो है वो आप ट्रैवल कर लें, आप वापस इटली आ जाएं। So far that's it for today. Allah Hafiz.